नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, हमारे एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया का एक बार इंटरव्यू हुआ था और उन्होंने कहा था कि हम हर उस पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर फाइटर जेट इंजन बनाया जा सके और इसके लिए एक फॉरेन कोलैबोरेशन हो सके। और साथ ही उन्होंने बताया था कि हम नेक्स्ट जनरेशन का एक फाइटर जेट इंजन बनाएंगे जो हमारे AMCA के दूसरे वर्जन के अंदर आएगा, यानी कि AMCA का जो दूसरा बैच होगा, MK2 वर्जन होगा, उसके अंदर लोकली बना फाइटर जेट इंजन लगाया जाएगा। और साथ ही दोस्तों, मैंने आपको यह भी बताया था कि ये इंजन हमारे जो तेजस फाइटर जेट जो MK2 वर्जन होगा और साथ ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट जो नेवी के लिए बनाया जा रहा है, उनके भी जब दूसरे इंजन की रिक्वायरमेंट होगी उसमें भी इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो अभी बड़ी बात यह है कि आर.के.एस. भदौरिया जी फ्रांस गए हुए हैं और उन्होंने M88 इंजन जहां पर बनता है उसकी असेंबली को चेक किया और वहां की फैसिलिटी को देखा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स चीफ आर.के.एस. भदौरिया ने अपने फ्रांस के विजिट के दौरान सैफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन फैसिलिटी जो कि विलेरोश फ्रांस के अंदर स्थित है, वहां का दौरा किया। यहां पर M88 इंजन मैन्युफैक्चर किया जाता है जो राफेल फाइटर जेट को पावर देता है। और इस दौरे के दौरान वहां उन्हें फाइनल असेंबली की फैसिलिटी भी दिखाई गई जहां पर M88 इंजन को फाइनली असेंबल किया जाता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद इसी की अपॉर्चुनिटी को देखा जा रहा हो कि क्या ऑप्शन है फ्रांस के पास में और इंडिया को वह क्या ऑफर कर सकता है स्पेशली इंजन बनाने के लिए। और ये बात भी समय समय पर कही गई है कि फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ में ही ये इंजन बनाया जाएगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी पूरी तरह से इंडिया को मिलने चाहिए ताकि वह इसे एक्सपोर्ट भी कर सके और कल को जिस भी प्लेटफॉर्म पे चाहे इसे इंटीग्रेट कर सके। तो इसके लिए भी सारी बातचीत हो सकती है। और इस इंजन को इंडिया में बनाने के लिए भी काफी कंपनीज के अंदर कंपटीशन चल रहा है। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस भी दोस्तों समय समय पर यह कहती आई है कि हम इंडिया को पूरी तरह से मदद देने को तैयार हैं। और साथ ही फ्रांस की कंपनी सैफ्रन भी हमें मदद करने का दावा करती आई है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इंडिया के अंदर M88 इंजन के लिए अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस इंजन को हम इंडिया के अंदर असेंबल भी करना चाहते हैं, इसके कंपोनेंट को भी हम इंडिया में ही बनाना चाहते हैं अगर एडिशनल राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब दोस्तों, एडिशनल राफेल फाइटर जेट का मतलब यह है कि अगर इंडिया और फाइटर जेट का ऑर्डर देता है तो अगर उनके अंदर राफेल फाइटर जेट को सिलेक्ट किया जाता है तो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है और ऐसा पहले भी कई बार कहा जा चुका है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर इस इंजन की इंटीग्रेशन किया जाता है तो इसके लिए भी इसे इंडिया में बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों, सीधा सीधा अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के ऊपर उन्होंने कमेंट किया है और अपना इंजन पेश किया है। और इससे पहले दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन ने एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया था, जो कि दोस्तों इसलिए था कि जो नीश इंजन टेक्नोलॉजी है, जो बहुत ही खास एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी होती है, उसे इंडिया के अंदर लाने के लिए। और अगर ये इंडिया के अंदर लाई जाती है तो सीधा सा मतलब ये है कि हम इस इंजन को इंडिया के अंदर बना भी सकेंगे और हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी मिल सकते हैं। हालांकि MOU के अंदर एग्जैक्टली क्या है ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि इसका फायदा इंडिया को जरूर मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है और अब ये देखना होगा कि क्या नई घोषणा होती है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ये तय है कि हमारा इंजन आने वाले कुछ सालों के अंदर जरूर तैयार हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।